आज के लिए क्या अहम ट्रिगर्स रहने वाले हैं, बिजनेस अपडेट्स, नतीजे, तमाम अपडेट देने के लिए हमारे साथ जानवी है। गुड मॉर्निंग जानवी। सबसे पहले एज यूजुअल आपसे समझेंगे कल जो नतीजे आए उनकी डिटेल्स क्या रही। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। कल बहुत सारे नतीजे थे, बिजी डे था। निफ्टी से अगर देखें तो डॉक्टर रेड्डीज़ के नंबर्स हैं, नंबर्स अगर देखें तो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की रेवेन्यू 4.5% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 17% घटकर आता हुआ दिखा है। मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन है, 27% के मार्जिन घटकर 22% पे आते हुए दिखे, लेकिन अनुमान देखें तो 22% का ही था। मुनाफा में अगर बात करें तो यहाँ पर 15% तक की गिरावट है। एक बात ध्यान रखनी होगी कि Q3 FY26 जो ये तिमाही थी, जो इनकी सबसे बड़ी दवा है रेविमिल, उसका एक आखिरी तिमाही थी, तो उसके चलते थोड़े यूएस सेल्स इंपैक्ट होते हुए दिखे थे कंपनी के। इंटरनल की बात करें तो हर पैमाने पे जो है कंपनी के नतीजे काफ़ी दमदार आए हैं। तिमाही दर तिमाही देखें तो रेवेन्यू करीबन 20% बढ़कर आया है, कामकाजी मुनाफा 54% बढ़कर आया है। मार्जिन अगर देखें तो काफ़ी बड़ा सरप्राइज यहाँ पर है, 1.9% मार्जिन के एस्टिमेट था, उसके सामने अगर देखें तो 2.3% के मार्जिन आए। मुनाफा भी कंपनी ने 102 करोड़ के पास दर्ज करता हुआ दिखा है। एक अपडेट आया है कि कंपनी के जो सीईओ थे है दीपिंदर गोयल, इन्होंने कंपनी के एमडी सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया 2 फरवरी से। जो मौजूदा ब्लिंकिट के सीईओ है अलबिंदर ढिंड से, ये सीईओ का पद संभालते हुए दिखेंगे। दीपिंदर गोयल जो है कंपनी के बोर्ड में मेंबर और वाइस चेयरमैन बने रहेंगे कंपनी के लिए। काफ़ी अच्छे अपडेट्स आए, जो कंपनी ने गाइडेंस भी दी है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके नंबर्स थोड़े मिले जुले आते हुए दिखे। एसेट क्वालिटी और स्लिपेजेस स्टेबल आए हैं कंपनी के। एनआईआई अगर देखें तो 6.5% बढ़कर आया है, मुनाफा 7% बढ़ के आया है। प्रोविजनिंग अगर देखें तो साल दर साल तिमाही दर तिमाही दोनों ही बढ़कर आई है। निम्स 2.9% के से घटकर 2.8% पे आते हुए दिखे। तो कासा रेशियो भी अगर बात करें तो 37.9% पे आया है। पिछले साल इसी तिमाही में अगर देखें तो 41% का कासा रेशियो था। केईआई इंडस्ट्रीज अच्छे नंबर्स यहाँ पर पेश किए, कंपनी ने अनुमान से बेहतर दिखाई दे रहे। कंपनी की रेवेन्यू 20% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 30% बढ़कर आया है। मुनाफे में भी अगर बात करें तो 42% का बड़ा जंप है। मार्जिन 9.9% से एक्सपांड होकर 10.8% पे आए, तो अच्छे नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओरेकल फाइनेंशियल्स OFSS की भी बात करें तो यहाँ पर भी एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स है। रेवेन्यू तिमाही दर तिमाही 10% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें इबिट 8.8% बढ़कर आया है, लेकिन मार्जिन में हल्का कॉन्ट्रैक्शन है। 41.3% के मार्जिन घटकर 40.9% पे आते हुए दिख रहे हैं। पीएनबी हाउसिंग, इसके भी नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एनआईआई 11% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 8% बढ़ा है। जीएनपीए फ्लैट रहा है 1.04% पे। निम्स अगर देखें तो 3.7% से बढ़कर 3.60% पे आता हुआ दिखा है। अफोर्डेबल और इमर्जिंग मार्केट सेगमेंट में अगर देखें तो 31% तक की बढ़त रही है, तो नंबर्स यहाँ पर भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन HVCL के अगर नंबर्स की बात करें तो ऑपरेशनली कमज़ोर नंबर्स है, यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग करते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू 14% बढ़कर आया है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 2% बढ़कर आया है, लेकिन अनुमान से कम है। 7,835 करोड़ का जो है अनुमान था, उसके सामने अगर देखें तो 7,020 करोड़ पे कामकाजी मुनाफा है। मार्जिन भी अगर देखें तो 6.6% का एस्टिमेट था, उसके सामने 6.1% आता हुआ दिखा है। और वारी एनर्जीज़ की अगर बात करें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे, दमदार नंबर्स है यहाँ पे। रेवेन्यू 118% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 160% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर दिखी है। मुनाफे में भी देखें तो 115% का बड़ा जंप है। रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है कंपनी के पास 60,000 करोड़ की, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पर भी आए। बिल्कुल जानवी, और अब बताइए आज के लिए क्या अब ट्रिगर्स और खबरें सुर्खियों में रहने वाली हैं। बिल्कुल, आज भी अगर देखें तो रिजल्ट हैवी डे है। निफ्टी से इंडिगो के नंबर्स आएंगे, और एफएनओ में भी देखें तो बड़ी लिस्ट है, जिसमें अडानी एनर्जी, कोफोर्ज, एम्फिसिस, प्रीमियर एनर्जीज, बंधन बैंक, एपीएल अपोलो, आईएफएल फाइनेंस समेत काफ़ी बड़ी लिस्ट है यहाँ पर। अडानी पोर्ट्स पर फोकस रखना होगा। इनके करीबन 14 करोड़ शेयर्स जो है आज अलॉट हुआ, जो प्रेफरेंशियल इशू के जरिए अलॉट हुए थे, वो आज लिस्ट होते हुए दिखेंगे। और यूएस के हिसाब से Q3 का जीडीपी का डेटा आएगा आज के दिन, तो यहाँ पर नज़र रखनी है। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज, ये आईपीओ आज बंद होने वाला है। 2 दिनों की अपडेट की देखें तो टोटल अभी तक 60% आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 1.6 टाइम्स रहा है। क्यूआईबी कैटेगरी में अगर देखें तो 38% का सब्सक्रिप्शन फिगर आता हुआ दिख रहा है। कुछ कैश के अहम नतीजे आए थे, जिसमें जिंदल स्टेनलेस नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। रेवेन्यू 6% बढ़ के आई है। कामकाजी मुनाफा 40% बढ़ा है। मार्जिन अगर देखें तो 10% से बढ़कर 13.5% पे आता हुआ दिखा है। वहीं बजाज कंज्यूमर केयर काफ़ी दमदार नंबर्स यहाँ पर आए। रेवेन्यू
20% बढ़ के आए हैं। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 117% बढ़ा है। मार्जिन्स बड़ा एक्सपांशन हुआ है, 11% के मार्जिन्स एक्सपांड होकर 18.5% पे आ चुके हैं। तो काफ़ी बड़े नंबर्स यहाँ पर, अच्छे नंबर्स यहाँ पे है। और अंत में अगर देखें तो अनंतराज और कंपनी की रेवेन्यू 20% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 27% बढ़ा है। मुनाफा अगर देखें तो 30% बढ़कर आता हुआ दिखा है। ओके, धन्यवाद करेंगे जानवी आपका तमाम अपडेट के लिए। और ये आइए अब आगे बढ़ते हैं और जरा समझ